सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत भी करता हूं कि आपने मेरे आग्रह पर प्रेस वार्ता करने के लिए पूरी मधेपुरा के जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सभी लोग पधारे, इसलिए पुनः आपका स्वागत करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यह मुख्य उद्देश्य है। बिहार राज्य मुखिया संघ के आह्वान पर सभी जिला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। चूँकि सरकार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को ध्वस्त कर चुकी है। पंचायत राज व्यवस्था जो 29 विषय था, 29 विषय को इन लोगों ने अफसरशाही के हवाले कर दिया है। पंचायत में जो योजनाएं पारित होती थी उस पर पंचायत अब कार्यान्वयन नहीं कर पाती है, क्योंकि ऊपर से आदेश होता है तो आपको अमुक काम करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए आप कह रहे हैं सोलर लाइट का स्कीम है। सोलर लाइट पहले पंचायत के मुखिया जी वगैरह लगाते, पंचायत के द्वारा लगाया जाता था। अब विभिन्न कंपनियों को यह सोलर लाइट का ठेका दिया गया है और पहले मुखिया लोग पंचायत में 10,000 रुपया में सोलर लाइट लगाते थे। आज वही सरकार जो बाहरी कंपनियों को ठेका दिया है उसे 30,600 में एक सोलर लाइट लगाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत मैंने बात उसमें दिया गया जिसका कहते उसकी राशि बढ़ा दी। पंचायत सरकार भवन जो बनाते थे मुखिया लोग, उसकी गुणवत्ता भी बहुत ही अच्छी होती थी, लेकिन उसका भी ठेका इस सरकार LU के माध्यम से करा रही है और 12 न्यारा कर रहा है। जैसे पंचायत में टाइड अनटाइड करके मुखिया लोग जो आम सभा में कोई पारित करते हैं ग्राम सभा योजना, संपूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। वार्ड मेंबर जो गली जली नल योजना चलाते थे उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो योजना पंचायत में चलनी थी वह आज तक 4 वर्ष होने जा रहा है, चौथा वर्ष हम लोग प्रवेश किए हैं, लेकिन एक भी 7 निश्चय पार्ट 2 की कोई योजना नहीं चल पड़ रही है। और पंचायत का जो अधिकार होना चाहिए, पंचायत मुखिया का, वार्ड मेंबर का, सरपंच का, समिति का, जिला परिषद, वह पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जब लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वह सरकार केंद्र सरकार लागू करती है और राज्य के विधानसभाओं में जो योजनाएं विधान परिषद से पास होता है तो बिहार सरकार पास करती है, क्रियान्वयन करती है। उसी प्रकार महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का, जो योजनाएं गांव के लोग अपने चुनेंगे वहाँ गांव में कार्य रूप किया जाना था। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने, अभी जो NDA की सरकार है, इसको क्या कहते हैं पूरी तरह बंद कर दिया। कोई काम पंचायत के अंदर नहीं चल। जैसे आप मान लीजिए ये नियुक्ति का अधिकार था, शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार था, वो भी हम जो ख़त्म कर दिया है। उसके बाद गली जली नल जल योजना जो पंचायत के वार्ड में वो सब बंद हो गया है। बिजली की वही समस्या, योजना की वही समस्या, वृद्धा पेंशन में आप 12 न्यारा जहाज का। अगर आज क्या कहते हैं, उस दिन डायरेक्टर आई थी निदेशक महिला समाज कल्याण विभाग की, तो हमारे मुखिया जी लोगों ने कहा कि आप अगर पंचायत को सारा अधिकार देते 29 विषय का, तो जो बुराई, जो कार्यालय की लापरवाही, जो घूसखोरी है, जो अनियमितता है, वो समाप्त है। यूजर ID और ID बनका पंचायत को अगर मिल जाता तो वही मृत्यु प्रमाण पत्र, वही जन्म प्रमाण पत्र, वही क्या कहते हैं जाति आवास प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा है। हर पंचायत में पंचायत में कार्यपालक की नियुक्ति हो गई है, लेकिन अधिकार नहीं देने के कारण बहुत मतलब जो काम में अवरुद्ध होता है और कोई काम हो भी नहीं करता। यूजर ID और ID पासपोर्ट के ID के बिना कोई काम नहीं होता है। इसलिए राज्य मुखिया संघ ने निर्णय लिया है जो हम लोग सरकार को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा मधुबनी में, तो उस समय भारत के जो सुनते प्रधानमंत्री या पंचायती राज मंत्री या बड़े बड़े पदाधिकारी आएंगे उनको हम लोग यह ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर अपनी बात को रखेंगे और नहीं देर पर हम लोग इसके लिए अलग से कार्रवाई करेंगे। बताइए।
आप सभी पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। ये ग्राम पंचायत के 73वां संविधान के तहत जो 29 विषय पे चर्चा की गई है, सरकार सभी ग्राम पंचायत को हमारे पूरे बिहार में सभी भ्रष्ट कर दिए हैं। इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत में अभी वर्तमान में जो मुखिया चाहता था ग्राम सभा करके कोई काम हम करवा ले, ऐसी बात नहीं है। एक तो पैसा टाइट अनटाइट मेंटेन फंड इधर उधर करके बांट के थोड़ा थोड़ा राशि में बांट दिया जाता है। उसको जब ग्राम पंचायत धरातल पे माननीय मुखिया जी पहुंचते हैं, जो समस्या होती है, कोई मेरा सड़क टूटा हुआ है, कहीं बारिश में पानी लग रहा है, तो ग्राम सभा करके हम योजना चाहेंगे तुरंत कर सके, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये सरकार की ऐसी बात है, अपने मन मर्जी से वहाँ से राशि जो आवंटन, एक तो थोड़ा राशि दी जाती है, जब राशि भेजती है तो साथ में एक चिट्ठी देती है। मेरे अनुसार आप गाइडलाइन से काम कीजिए। मगर ये तो धरातल पे जो ग्राम पंचायत में धरातल पे क्या कठिनाई आम जनता को क्या सुविधा चाहिए, क्या मुहैया चाहिए, वे कुछ नहीं है। सरकार इसके लिए कुछ नहीं। धरातल पे तो माननीय मुखिया जी सभी जनता की दुख तकलीफ में हमेशा 24 घंटा रात हो या दिन हो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी क्या कर दिया, 15वीं और षष्ठम की भुगतान जो हो रहा है, ऐसा जटिल समस्या है जो 1 साल से बिल्कुल बाधित है भुगतान। आप भुगतान कीजिए तो जो भुगतान हो भी जाता है तो क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। पूरा बिहार की समस्या है, ये मधेपुरा जिला की समस्या नहीं, ये पूरे बिहार की समस्या है। एक तो राशि कम दी जाती है, जो राशि में जितना राशि दी जाती है उस राशि में बोलता आप बिजली का भुगतान कीजिए, SLW का जो कर्मी है उसका भुगतान कीजिए, सोलर स्ट्रीट लाइट पंचायत में उसका भुगतान, सब तो राशि स्ट्रीट लाइट का भुगतान, सब भुगतान करके जो धरातल पे काम करने के लिए विकास की कार्य बिल्कुल बाधित 100% है। तो हम लोग के लिए कोई समस्या, ये तो पूरी समस्या जटिल मुखिया के लिए है। भुगतान नहीं हो रहे हैं, 15वीं हो षष्ठम, जैसे मुखिया लोग का कहना है जिस तरह से भारत सरकार ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से षष्ठम वित्त आयोग की राशि खर्च करने की अनुमति दी जाए। ये बिहार सरकार की जो षष्ठम राशि है खर्च करते हैं, भुगतान करते, पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, कन्यादान, जो भी वृद्धा पेंशन, जो भी समस्या ग्राम पंचायत में बनाया जाए, ताकि आम जनता 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलोमीटर प्रखंड स्तर होता है, वहाँ से गरीब लोग को भाड़ा नहीं रहता है, प्रखंड का चक्कर लगाते रहता है, उसका कार्य नहीं हो जाता है। गरीब आदमी है, ग्राम पंचायत में यदि इतना करोड़ों राशि खर्च करके पंचायत सरकार भवन बनाया गया है तो वहाँ पे सभी उपलब्ध ID पासवर्ड कराया जाए, वहाँ पे आपका स्टाफ बहाल है तो वहाँ पे सब कार्य हो जाए, तो ताकि जनता को ग्राम पंचायत का जो भी समस्या है हमारे पंचायत में समस्या का हल किया जाए। यारी बात मनरेगा में, अभी देख ली मनरेगा में पेमेंट जो है करीब 6 महीना से लेबर मजदूर का 4 महीना से भुगतान नहीं हो रहा है। जब लेबर काम करता है तो राशि उसका 235 या 10 रुपया कुछ दिया जाता है, अब भुगतान उसका 3 महीना भुगतान नहीं होता है, उसके राशि अकाउंट में नहीं आ रहा है, लेबर तराई है, बेरोजगार है, कहीं क्या कैसे एक तो कम राशि में कार्य कर रही है, फिर भी समय से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। मटेरियल तो भुगतान होवे नहीं करता है, इतना बने लिए 1-2 साल का मैंडेट पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है। जो भी संकट है पंचायत में, हमारे जनप्रतिनिधि की, बहुत सारे जनप्रतिनिधि की हत्या हो गई है, उस पर सुरक्षा, आर्म्स लाइसेंस आदि के तहत ठोस निर्णय लिया जाए। हमारे जो भी सोलर स्ट्रीट लाइट, देखिए जो अभी हमारे मुखिया जी बोले हैं, तो सोलर स्ट्रीट लाइट का जो लाइट की उसमें कुछ गुणवत्ता नहीं है, उसको अपने स्तर से जांच कर उसका जो भुगतान करने के आदेश किया जाए। इसी बात पे हम बोल रहे हैं जब इस पे कदम उठाया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में जो सरकार चुनाव होगी इसमें हम सभी मुखियागण हम लोग विरोध रहेंगे सरकार के। बुलाइए, क्या कारण? आप सबों का धन्यवाद। हम लोग विगत 4 वर्षों से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जो हम लोगों का पंचायत का जो अधिकार है, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत अध्यक्ष या मुखिया कहिए हम लोग जो हुए हैं, तो आम जनों को, गरीबों को सही समय पर सही उपलब्ध कोई भी समस्या का समाधान करना हम लोगों का फर्ज बनता है, जिसमें
खासकर आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, राशन योजना हो, ये सारी चीज़ें पंचायत से हटा करके प्रखंड स्तर पर डाल दिया गया है, जो कि आम जनों को, जो गरीब है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। वो सही लोग पेंशन नहीं ले पाते हैं, सही लोग राशन नहीं ले पाते हैं, जो गरीब है सही में पंचायत में। और उसके उन लोगों के लिए जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करना वो बहुत जटिल है। किसी का अगर पेंशन देना है तो उसका उम्र अगर आधार कार्ड में अगर गलत चढ़ गया है, उसके समाधान के लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी पेंशन लेते हैं वो गरीब आदमी होते हैं, अधिक से अधिक अनपढ़ है हमारे समाज में, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और पहले क्या था, जो पंचायत सचिव और मुखिया उसका अनुशंसा कर देते थे, इसकी उम्र देखने से प्रतीत होता है तो ये 60 वर्ष से अधिक है, तो उसका पेंशन स्वीकृत होता था। अब क्या कर दिया है, जो आधार कार्ड उसका महत्वपूर्ण हो गया है, आधार कार्ड का उम्र होना चाहिए, साथ में वोटर आईडी कार्ड का उम्र मैच करना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है पेंशन के लिए। और जो उसका कोई कार्ड है ही नहीं, उसके लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। साथ में राशन का है, राशन में गरीब लोगों के बच्चों की शादी होती है, उसकी बच्चे पत्नी की अगर उसके नैहर में उसका नाम है जुड़ा हुआ तो वो छट नहीं पाता है। और यहाँ अगर शादी भी हो गया, यहाँ आधार कार्ड भी बन गया, तो वो यहाँ जब तक वहाँ छटाई नहीं होगा तो यहाँ जुटेगा नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है वो गरीबों के लिए। दलित में सबसे अधिक यही समस्या है। आवास में क्या है, आवास में अभी लगभग जिसको आवास चाहिए वाजिब में, उसको ज़मीन उपलब्ध नहीं है पंचायत में। उसका सिर्फ हद दे दिया है जो सिर्फ एससी एसटी में सरकार अभी ज़मीन उपलब्ध कराएगी। और उसके बाद जो अति पिछड़ी है उसके लिए कोई अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण से वो आवास से वंचित भी रहेंगे। विगत 3 वर्षों से तो आवास मिला भी नहीं था, और अब शुरू हुआ है नाम जोड़ने का, तो नाम जोड़ने में वही समस्या है, ज़मीन तो है नहीं सबके पास, खासकर दलित महादलित के पास, और सरकार उतना उपलब्ध करा नहीं रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और पंचायत में जो भी ग्राम पंचायत मतलब होता है जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का मतलब हो गया ग्राम सभा। ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ग्राम सभा का वैल्यू होना चाहिए। ग्राम पंचायत के जो भी अस्थायी सदस्य हैं वो जो निर्णय लेते हैं ग्राम सभा में वही पारित होता है। और इस विषय को, व्यवस्था को सरकार चौपट कर दी है। वो अपना सारा नियम कानून बना के थोपती है, जो इसको ग्राम सभा में पारित करके लाइए। अब ये व्यवस्था हो गया है। हम लोग विगत 18-19 में हम लोग गए थे बंगाल। आज भी बंगाल सरकार की व्यवस्था है, वहाँ टोला का व्यवस्था है, फिर वार्ड है, फिर ग्राम पंचायत है। किस टोला में क्या व्यवस्था चाहिए वहाँ के लोग निर्णय लेते हैं, और उसी अनुसार वहाँ काम होता है। जिस वार्ड में एक वार्ड में अगर दो टोला है तो दोनों में अलग अलग काम होता है। किसको क्या चाहिए वो ग्राम सभा के सदस्य बताएंगे। और ये व्यवस्था बिहार में चौपट कर दी है सरकार ऊपर से योजना थोपती है, और ग्राम पंचायत में हम लोग अब पंगु हो गए हैं। सारे पदाधिकारी, सारे कर्मी के अनुसार काम होता है, और जो गरीब लोगों के लिए व्यवस्था है वो कुछ नहीं रह गया है। हम लोग सिर्फ नाम के मुखिया रह गए हैं। जैसे सरकार चला रही है हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम किशोर कुमार पप्पू, मुखिया संघ अध्यक्ष सिंहेश्वर। यहाँ पर मधेपुरा में है, और यह सदर प्रखंड मधेपुरा है। हम लोग विकास की उम्मीद बहुत ज़्यादा ही रखते हैं कि हम लोगों के सदर प्रखंड द्वारा विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर लूट और घसोट किया जाता है। अभी एक मामूली सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे प्रखंड के अंदर 17 ग्राम पंचायत है। तो 17 पंचायत में लमसम 10 करोड़ का मनरेगा पेमेंट होना है मटेरियल का, जो कि वह लोड हो चुका है। मुखिया द्वारा लोड करवाया गया था। जैसे हमारे ग्राम पंचायत में 66 लाख रुपए का पेमेंट था, लेकिन इतने ठेकेदार अलग से पाल रखे यहाँ के पीओ मनमानी करते हैं। अपने मन से वोचर लोड करवाते हैं, अपने मन से फाइल खोल देते हैं, अपने मन से उनका कोड निकाल देते हैं योजना का, और उसमें उनका परसेंटेज बांधा हुआ है। एक फाइल जब 10 लाख का वो खोलता है, 10 लाख का अथॉरिटी उनके पास है खोलने का, उनका 3% कमीशन पहले लिया जाता है।
30,000 रुपये उनका जमा पहले कर लिया जाता है। जब उसका पेमेंट होता है तो उसका कमीशन उनको अलग से चाहिए। और ये बार बार हम लोगों को काम करने में परेशानी आता है कि हम लोग कैसे काम करें। जैसे 4 फाइल खुलवाना हो तो उनके लिए 1,20,000 रुपये उसको उनके पास चाहिए पहले ही। दूसरी बात कि इसमें कैसे ये काम करेगा, अभी जो 10 करोड़ का ये पेमेंट करेगा इनको 10% पहले ही चाहिए। और जहाँ से जो ठेकेदार है उनसे इसका कन्वर्ट है, इसका पैसे लेने वाले सारे कुछ बैठे हुए हैं। लमसम 1 हफ्ता के अंदर नहीं ये पीओ कमाएंगे, मनरेगा पीओ 1 करोड़ रुपये। इसमें ये लोग जहाँ तक कमीशन पहुँचाता हो ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कमीशन वसूला जाता है ये तो मुझे जानकारी है और अपने मनमानी ये करते हैं। दूसरी बात, राशन कार्ड की समस्या रही। बहुत हमारे प्रखंड या पंचायत का आदमी, गरीब आदमी वंचित है राशन कार्ड से। उनको राशन, गरीब आदमी के पास ही राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। वो बेचारे आके ऑनलाइन करवाते हैं, उसका कोई समय सीमा नहीं है। 6 महीना बाद ऑनलाइन किया हुआ है रिजेक्ट कर देता है। वही साइड से यदि 1,500 रुपये मिल जाता है यहाँ पर तो उनके लिए तुरंत बन जाता है 3 से 4 दिन में। दूसरी बात, डीलर सब के साथ, जितना डीलर है वे सबों के साथ अन्याय करते हैं। यहाँ के एमओ बैठे हुए हैं, बगैर कमीशन का उनको राशन नहीं दिया जाता है। इसीलिए वह जाके गांव में राशन काटते हैं, कम देते हैं। एक कार्ड पर 2-2 किलो काट लेते हैं, ना जाने 400 कार्ड है तो कितना काट लिए। क्या नाम है? मेरा नाम रंजित कुमार गुप्ता, मुखिया ग्राम पंचायत बालमगढ़िया।